हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोलन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो सिंटेक्स है यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसका मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में कितने सही हुए। ठीक, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आई विश सी डैश माई वाइफ। ठीक, आपको बताना है कि आपका जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वाज, सेकंड में है वर, थर्ड में है वुड एंड फोर्थ में है नॉन। आपको बताना है कि आई विश सी वाज वर वुड और नॉन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माई वाइफ। सो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी आई विश सी वर माई वाइफ है। ठीक, और इस ये जहाँ भी आप देखें आई विश ही विश कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ या कोई भी रमेश विश या कोई भी विश, तो वहाँ पर आप वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये कोरी कल्पना पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आई विश आई वेयर ए बर्ड, मैं हूँ नहीं लेकिन मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मैं बर्ड होता। ठीक, तो उस तरह से सेंटेंस है ये टोटली इमेजिनेशन पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर भी सेम सेंटेंस है। आपको बताना है ही इफ ही डैश माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। आपको बताना है कि आपके जो खाली स्थान दिया हुआ है कि इसके स्थान पर क्या होगा, इज, सेकंड में है आर, थर्ड में है वाज, फोर्थ में है वर। आपको बताना है कि जो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ए बी सी और डी में से। ये भी इमेजिनेशन पर डिपेंड है। यदि मैं बॉस होता यदि वह बॉस होता, क्योंकि यहाँ पर ही है, यदि वह बॉस होता तो वह सस्पेंड कर देता, वह मुझे सस्पेंड कर देता। ये बेसिकली ये टोटली इमेजिनेशन पर डिपेंड है। ठीक है, कल्पना पर डिपेंड है ये। ठीक, यानी इमेजिनेशन और कल्पना में हम आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े होंगे कि जहाँ भी आपको टोटल इमेजिनेशन की बात हो, सपोजनल भी उसी सेंस में आता है। सपोज करो कि मैं बॉस हूँ। ठीक, उसी सेंस में ये भी इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक, तो आपको एज इफ, ठीक, इफ, एज दाउ, ओनली इफ, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष से स्टार्ट कभी भी ये सेंटेंस से स्टार्ट हो तो वहाँ पर वर का इस्तेमाल होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है रमेश टॉक्स टू मी एज इफ ही डैश माई फादर। ठीक, आपको बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इज, सेकंड में है वाज, थर्ड में है हैज एंड फोर्थ में है नॉन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर नॉन हो जाएगा। ठीक है, आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब करेक्ट ये डी नंबर ही क्यों करेक्ट होगा, ये भी आपका इमेजिनेशन पर डिपेंड है। रमेश टॉक्स टू मी, रमेश ऐसे बात करता है जैसे वह मेरे पिता हो। ठीक, तो वो पिता है नहीं लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहा है कि वह मेरे पिता है, ऐसे बात करता है जैसे वो मेरे पिता है। ठीक, तो इस यहाँ भी आपका वर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर इजी है। ये आप बात करते वक्त किसी से बात करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या कभी कहानी या पोएट में देखे होंगे। तो सेंटेंस है गॉड डैश द किंग। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सेव्स, सेकंड में है सेव्ड, थर्ड में है सेव एंड फोर्थ में सेविंग। आपको बताना है कि फोर्थ का करेक्ट आंसर कौन होगा। तो जब भी हम इस तरह से जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो उनमें हम प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और प्लुरल वर्ब आपका सी नंबर है। ठीक, इसलिए आपका फोर्थ का सी नंबर करेक्ट होगा। गॉड सेव द किंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है
राम एंड मोहन डैश वेल इन द एग्जाम। आपको बताना है कि राम एंड मोहन डैश वेल इन द एग्जाम। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है हैज डन, सेकेंड में है हैव डन, थर्ड में है डज एंड फोर्थ में है नॉन। आपको बताना है कि राम एंड मोहन वेल इन द एग्जाम। आपको बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा। तो जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राम एंड मोहन दो सब्जेक्ट इस एंड से जुड़ा होता है तो वहाँ वर्ब प्लूरल लगा जाता है। वर्ब कैसा होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? जब भी दो एक राम सब्जेक्ट वन हो गया एंड ये हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट टू, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होता है तो वर्ब प्लूरल लगाया जाता है। इसके भी बहुत सारे कंडीशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट नाउन के पीछे अगर कोई आर्टिकल लग गया, सेकेंड नाउन के पीछे कोई आर्टिकल लग गया तो इसका भी कंडीशन होता है, तब इसे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, या अभी क्वेश्चन इसमें है भी। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में बताना है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डैश हियर। अब ये उसी तरह से आ गया, एंड से तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, लेकिन एक के पीछे आपको आर्टिकल भी दिखेगा। सो मैं अभी बताया कि जब एंड से जुड़ा हो लेकिन आर्टिकल कोई दूसरा हो, दूसरे या पहले के पीछे कोई आर्टिकल हो, तो वहाँ पर सेंटेंस कुछ और बिहेव करता है, वहाँ पर वर्ब कुछ और लगता है। ठीक, सो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वॉज, सेकंड में है वर, थर्ड में है हैव कम, फोर्थ में है नॉन। आपको बताना है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश हियर, वॉज, वर, हैव कम, नॉन। सो जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए नंबर क्यों करेक्ट होगा? जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और पहले सब्जेक्ट के पीछे कोई आर्टिकल हो, ए एंड द में से कोई आर्टिकल हो, या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे माई, योर, आवर्स। ठीक, इस तरह से कोई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो उस केस में जब आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। आप इस रूल को आप नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर। 7th नंबर है माई अंकल एंड माई गार्जियन डैश कम टू सी मी। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है हैज, सेकेंड में है हैव, थर्ड में है इज एंड फोर्थ में है नॉन। आपको बताना है कि 7th का कौन सा करेक्ट होगा, हैव, हैज, हैव, इज एंड नॉन में से। सो जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और नियम कहता है, जब दो सब्जेक्ट हों, दो डिफरेंट सब्जेक्ट, और दोनों के बीच में एंड हो, और दोनों सब्जेक्ट के पीछे कोई आर्टिकल हो या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव हो, तो दो अलग अलग व्यक्ति की बात होती है, यानी आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल वर्ब केवल एक ही है बी में, इसलिए आपका 7th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट क्लियर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर है ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट, सॉरी, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट डैश मीविंग। मीविंग यानी म्याऊ म्याऊ कर, बिल्ली के आवाज को मीविंग कहते हैं, या बिल्ली की आवाज यानी म्यू कर रही है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इज, सेकंड में है आर, थर्ड में है वर एंड फोर्थ में है नॉन। ये अभी भी इसका जिक्र ऊपर कर चुके हैं। सो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि 8 का कौन सा होगा। ठीक, 8 का फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पीछे भी मैं बता चुका हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जब भी दो सब्जेक्ट हों, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, दोनों के बीच में एंड हो, बिल्कुल सही है, और फर्स्ट के पहले आपको कोई आर्टिकल हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, तो आपको जो वर्ब होगा, आने वाला वर्ब होगा, वो आपका सिंगुलर होगा, और सिंगुलर केवल आपका ये है, आपका फर्स्ट नंबर में सिंगुलर है, इसलिए आपका 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट डैश मीविंग।
मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कौन सा ट्रिक है या कौन सा कहाँ पर आप गलती करते हैं। एक छोटी सी गलती है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ कि 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर आपका बी नंबर होगा। अब क्यों होगा, ये सब्जेक्ट एक लिखा हुआ है ब्लैक एंड एक वाइट, ए ब्लैक एंड वाइट, ठीक, दो सब्जेक्ट हैं ए ब्लैक एंड वाइट, दोनों के बीच में ए है, एंड है, सॉरी एंड है, ठीक, दो सब्जेक्ट S1 एंड S2 एंड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दोनों के पीछे कोई आर्टिकल चेक करना होता है, आर्टिकल दोनों के पीछे है या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है। यदि दोनों के पीछे है तो वहां वर्ब प्लुरल इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो वर्ब होगा आपका प्लुरल होगा, ठीक। तो यहाँ पर ए ब्लैक है एंड ए वाइट है, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कैट है एंड एक वाइट कैट है, यानी दो बिल्लियों की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट 10th नंबर आपका इजी होगा, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। ईच बॉय एंड गर्ल डैश हियर, आपको बताना है कि ईच बॉय एंड ईच, आपको बताना है 10th नंबर में ईच बॉय एंड गर्ल डैश हियर, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है कॉम्स, सेकंड में है कॉम, थर्ड में है हैव कॉम एंड फोर्थ में नॉन। सो जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों और पहले सब्जेक्ट के पीछे आपको ईच या एवरी, क्या ईच और एवरी, ये दोनों आपके पहले सब्जेक्ट के पीछे, यानी सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट नंबर 1 है उसके पीछे ये दोनों होने चाहिए। यदि हैं तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक। यदि दोनों के पीछे नहीं है तो आपको मालूम है, क्योंकि ऊपर बता चुका हूं कि दोनों के पीछे नहीं है तो आप वर्ब प्लुरल लगा सकते हैं, ठीक। और लेकिन एक के जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर आपका सब्जेक्ट बॉय, बॉय के पहले ईच है, इसलिए आपका यहाँ पर वर्ब प्लुरल हो जाएगा, यानी ईच बॉय एंड गर्ल कम्स हियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में है एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन डैश लेबोरियस है। वहां पर तो केवल एक ये नहीं था, ठीक। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दे दिया है कि यहाँ पर दोनों के पीछे, दोनों सब्जेक्ट के पीछे आपको एवरी लगाया गया है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। ए नंबर में आर है, सेकेंड नंबर में वर है, थर्ड नंबर में इज है एंड फोर्थ नंबर में नॉन है। आपको बताना है कि आर, वर, इज एंड नॉन में से कौन सा करेक्ट होगा। सो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, एवरी प्रत्येक आदमी एंड प्रत्येक औरत, यानी वो सेपरेटली एक प्रत्येक आदमी को और प्रत्येक औरत को बोल रहा है, ठीक है। जैसे ग्रुप में कुछ औरत हैं और कुछ पुरुष हैं, ठीक। तो वो प्रत्येक आदमी एंड प्रत्येक औरत को बोल रहा है कि वो लेबोरियस ही हैं, मेहनती हैं, ठीक है, लेबोरियस हैं। तो इसलिए आपका 11th का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर में है यू, ही एंड आई डैश प्लेइंग, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में एम, सेकेंड में इज, थर्ड में आर एंड फोर्थ में नन। आपको बताना है कि 12th का करेक्ट आंसर कौन होगा। इसका एक ट्रिक होता है, आपको मालूम भी होगा कि वो ट्रिक है 2-3-1। 2-3-1 एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे 2 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इस ऑर्डर में रहे, ठीक, इस ऑर्डर में रहे तो आपका वर्ब प्लुरल होता है, ठीक। यानी यू, ही एंड आई आपका इसी ऑर्डर में है तो यहाँ पर वर्ब प्लुरल इस्तेमाल होगा, और प्लुरल इस्तेमाल केवल एक में है, यानी सी नंबर में है, ठीक है। तो इसलिए 12th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर ही एंड आई डैश हियर। आपको बताना है कि ही एंड आई डैश हियर, डैश के जगह खाली स्थान का जगह पर क्या होगा, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वाज, सेकंड में है और, थर्ड में एम एंड फोर्थ में है हैज। सो जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ये भी उसी फॉर्म में है
जैसे 231 था, 231 था, और यहाँ पर क्या है 31 है, केवल 3 है, यानी 2, यानी सेकंड पर्सन नहीं है। तो इसके यदि तीन फ्रेंड हैं, तीनों आपस में दोस्त हैं, तो पहला दूसरा का दोस्त है, दूसरा तीसरा का, सभी तो आपस में दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं है, 2 गायब है, तो इसमें भी प्लुरल इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर ये 2 1 भी पूछ सकता है, तो वहाँ पर भी प्लुरल इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 14th नंबर है ईच ऑफ दीज कैंडिडेट डैश रेडी टू ज्वाइन एयरफोर्स है। ईच ऑफ दीज कैंडिडेट्स डैश रेडी टू ज्वाइन एयरफोर्स, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आर, सेकंड में है हैज, थर्ड में है एम, एंड फोर्थ में है इज। आपको बताना है कि 14th का करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये हम इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी ईच ऑफ दिस कैंडिडेट इज रेडी टू ज्वाइन एयरफोर्स है। अब इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो ईच ऑफ है, आप नोट कर लीजिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लस प्लुरल प्रोनाउन रहे, प्लुरल प्रोनाउन प्रोनाउन एंड नाउन रहे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ ताकि आपको थोड़ा स्पेस की कमी है। ठीक, तो जैसे मैंने बोला कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक, ऐसे इसके बाद आपको प्लुरल प्रोनाउन या नाउन रहे तो वहाँ पर जो आपका वर्ब होगा वो आपका जो सब्जेक्ट माना जाएगा सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर में आपका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, तो आपका सिंगुलर एक ही में दिया हुआ है इज। ठीक, सो आपका 14th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15th नंबर। 15th नंबर में है नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स डैश लेबोरियस है। आपको बताना है कि नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स डैश लेबोरियस, और इसका कंसेप्ट मैंने 14th नंबर में बता चुका हूं, इसलिए इसका आप लोग बताइए कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं कि इसका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, और इसका कंसेप्ट मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, सेम कंसेप्ट है ये। ठीक, नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा। ईच ऑफ देम डैश ऑनेस्ट, वॉज, वर, इज एंड ए एंड सी। आपको बताना है कि 16 का कौन सा होगा। सो जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर वॉज भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एयरफोर्स आपका माइंड चेक करता है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हैं। ठीक, एग्जाम में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि जिसमें आपको 2 आंसर मिलेगा, और अंत में आप जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें उसका पहला मिल गया तो आप पहला टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, नहीं, वहाँ पर एक बार क्वेश्चन को ऑप्शन से ही थ्रूली पढ़िए कि क्या कहता है, और उसके बाद ऑप्शन उसके अनुसार देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन है, कौन कौन सा नहीं है, उसके बाद मारिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेने का इसका मोटिव यही था, इसलिए आपका 16 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर है, सो 17 नंबर में है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसे सुधार लीजिएगा, देयर है। ठीक, देयर डैश 5000 गर्ल्स इन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड ए गुड मेनी डैश लेबोरियस है, एंड आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा कॉम्बो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसके जगह पर देयर है, द के जगह पर देयर है। सो 17 का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी देयर आर 5000, ये आपका डमी जो आपका देयर, यहाँ पर देयर के बाद जो आर होगा यहाँ पर गर्ल्स है इसके अनुसार होगा। ठीक, लेकिन जब आप दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे वहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे,
ए गुड मैनी दिया हुआ है, ए गुड मैनी। यहाँ पर तो लग रहा है देखने से कि ये आपका सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं। ए गुड मैनी, मैनी, ठीक। और एक है ए ग्रेट मैनी, ठीक। इस तरह से 2-3 ऐसे शब्द हैं जिसके बाद आपको वर्ब प्लुरल इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो ये शब्द हैं, ये जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ये सब्जेक्ट को प्लुरल बना देते हैं। जैसे ए गुड मैनी, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ठीक। तो आपके बाद इसका जो वर्ब होगा वह प्लुरल होगा, और दोनों में आपका प्लुरल कहाँ दिया हुआ है? आपका सी नंबर में दिया हुआ है। इसे 17 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में है ए गुड मैनी ऑफ अस डैश गॉन टू शिमला। आपको बताना है कि आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट में है हैज, सेकंड में है इज, थर्ड में है आर एंड फोर्थ में है हैव। सो 18th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, मैनी, ये जितने भी हैं ये आपके प्लुरल वर्ब लेकर आते हैं, और प्लुरल वर्ब आपको दिया हुआ है सी में और डी में। और यहाँ पर एक आपको ट्रिक यूज करना है टेंस का। यहाँ पर आपको टेंस का यूज करना है, ठीक। जब आप टेंस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, न कि सी नंबर, ठीक। 19 नंबर है मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स डैश अरेस्टेड। ये भी आपका सेम पैटर्न पर है। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, ठीक। क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। मेनी, ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी ऐसे शब्द हैं जिनका प्लुरल शब्द जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो प्लुरल होते हैं, ठीक। तो प्लुरल वर्ब के साथ आएंगे। नेक्स्ट है आपको इसका आंसर SW में यानी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। मेनी ए बॉय डैश टू कॉलेज इन टाइम, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गो, सेकंड में है गॉन, थर्ड में है गोइंग एंड फोर्थ में है गोज। आपको बताना है कि मेनी ए बॉय डैश टू कॉलेज इन टाइम, ठीक। सो ये आपका होमवर्क है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से और ग्रामर का प्रैक्टिस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।